आगरा के व्यापारी की पटना में हत्या, चांदी कारोबारी को फ्लैट में घुसकर मारी गोली। आगरा के हरि पर्वत क्षेत्र के परिणय कुंज के रहने वाले 65 साल के अवधेश अग्रवाल की पटना के बकारगंज में रविवार रात को हत्या कर दी गई। हत्या की जानकारी पर उनके आवास पर परिजनों और सराफा कारोबारियों का पहुंचना शुरू हो गया। परिजन घटना के लिए रवाना हो गए। वहीं कारोबारी की हत्या से पहले और बाद के सीसीटीवी सामने आए हैं। इसमें 2 युवक उनका पीछा करते दिख रहे हैं। रविवार रात 27 अक्टूबर करीब 11:15 में मार्केट स्थित अपने ऑफिस को बंद कर फ्लैट के लिए निकले थे। बकारगंज स्थित फ्लैट में पहुंचने के बाद वे अपने बेडरूम तक पहुंचे। पीछे से हमलावर आ गए और एक के बाद एक गोली मार दी। उन्हें स्थानीय लोग अस्पताल लेकर गए लेकिन मौत हो गई। लखनऊ में मोहित पांडे के परिजनों से मिले योगी। अखिलेश बोले, काश जान लेने वाले मुआवजे में जीवन भी दे सकते। लखनऊ पुलिस कस्टडी में कारोबारी मोहित पांडे की मौत पर सियासत शुरू हो गई है। सोमवार को सीएम योगी मोहित के परिवार से मिले। उन्होंने परिवार को 10 लाख रुपये देने का ऐलान किया। कहा, तीनों बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा सरकार उठाएगी। दोषी पुलिस कर्मियों पर सख्त एक्शन लेंगे। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, काश जान लेने वाले मुआवजे में जीवन भी दे सकते। दीपावली पर जिन्होंने किसी के घर का चिराग बुझाया है, उम्मीद है वो झूठ के दिए नहीं जलाएंगे। झूठी रोशनी से अपने शासनकाल का घोर काला अंधकार मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे। जनता पूछ रही है, जिसकी हिरासत में मौत हुई है उस पर बुलडोजर चलेगा। इधर मोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। इसमें मोहित के सिर, हाथ, पैर और पीठ पर चोट के निशान मिले हैं, लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे की जांच के लिए बिस्तरा सुरक्षित कर लिया गया है। अभिनव अरोड़ा बोले, मेरी भक्ति को नकली बताया जा रहा, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मथुरा कोर्ट में 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ की शिकायत। बाल संत के नाम से मशहूर अभिनव अरोड़ा सोमवार को दिल्ली से मथुरा कोर्ट पहुंचे। साथ में मां ज्योति अरोड़ा भी थी। ज्योति ने एसीजीएम फर्स्ट की अदालत में 7 यूट्यूबर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अभिनव ने कहा, मुझे न केवल ट्रोल किया जा रहा है बल्कि जान से मारने की धमकियां भी मिल रही है। माता पिता को हर दिन 500 से अधिक धमकी भरी कॉल आ रही है। मुझे डराया जा रहा है। अभिनव ने कहा, अब बात मेरी भक्ति की आ गई है, इसे नकली बताया जा रहा है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य की भक्ति में मैं लीन हो गया था। मुझे लगता है कि मुझसे मंच की गरिमा भंग हुई है। यह मेरी गलती थी। रामभद्राचार्य की डांट में भी प्रेम छुपा हुआ है। हमने मथुरा पुलिस में शिकायत कर दी है और कोर्ट में भी शिकायत दर्ज कराई है। हमें विश्वास है कि पुलिस अपना काम अच्छे से करेगी। डीएम कंपाउंड में लाश, यूपी में जंगल राज का सबूत। मुरादाबाद में अजय राय बोले, करवा चौथ मनाने आई महिला सिपाही रेप हो रहा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को मुरादाबाद में भाजपा और संघ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, यूपी में पूरी तरह से जंगल राज है। करवा चौथ मनाने आई यूपी पुलिस की सिपाही से रेप हो रहा है। महिला की शव कानपुर में डीएम कंपाउंड के अंदर मिला है। हत्या करने के बाद उसे जमीन के नीचे गाड़ दिया गया। अजय राय ने कहा, आप सोच सकते हैं किस तरह की चीजें चल रही है। जो पूरे जिले की सत्ता के संचालन का केंद्र होता है, उसके घर के भीतर लाश मिल रही है। इससे साबित होता है कि यूपी में पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है। अपराधियों में कोई डर भय नहीं रह गया है। भूपेंद्र चौधरी, एक पूर्व मंत्री, बालियान के दबाव में संभल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय शर्मा को एक झूठे केस में पुलिस ने जेल भेज दिया। उन्हें फर्जी तरीके से जेल भेजा गया है और जेल में सरकार उन्हें प्रताड़ित कर रही है।
लखनऊ में जुटे इलाहाबाद हॉलैंड हॉस्पिटल के पुरातन छात्र पूर्व आईजी शैलेंद्र सिंह एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव सुधीर बने। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉलैंड हॉल एलुमनी एसोसिएशन की सामान्य सभा लखनऊ के एक होटल में आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में पुराने छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह ने किया। उन्होंने छात्र जीवन की रचनात्मक सामूहिकता की सकारात्मक भूमिका पर जोर दिया। कहा कि पूर्व छात्र हॉस्टल के 19 कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का संपूर्ण व्यय पिछले 3 वर्षों से वहन कर रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेखक भगवती चरण वर्मा के पौत्र चंद्रशेखर वर्मा ने कहा कि यह हॉस्पिटल साहित्यकारों की सृजन भूमि रही है। आज भी उस भावना को जीवंत रखा गया है। उन्होंने हॉस्टल के महत्व और उसकी सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डाला। लखनऊ में व्यापारियों ने स्वच्छता मार्च निकाला। मेरा भारत मेरी दीपावली कार्यक्रम का आयोजन आदर्श व्यापार मंडल केट और माय भारत विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मेरा भारत मेरी दिवाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता शामिल रहे। नेहरू युवा केंद्र संगठन उत्तर प्रदेश के निदेशक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने संजय गुप्ता का स्वागत किया। इस दौरान संजय गुप्ता के नेतृत्व में व्यापार मंडल के पदाधिकारी, नेशनल पीजी कॉलेज, अमीरुद्दौला इस्लामिया कॉलेज के छात्र छात्राएं और नेहरू युवा केंद्र संगठन के अधिकारी एकत्र हुए। सभी ने मिलकर भोपाल हाउस मार्केट में स्वच्छता अभियान चलाया। श्रमदान के बाद स्वच्छता मार्च निकाला जो भोपाल हाउस लाल बाग से नगर निगम होते हुए हजरतगंज चौराहे पर समाप्त हुआ। संभल में भाकियू टिकट ने एसडीएम कार्यालय पे किया प्रदर्शन। अमसोली के जेई पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। बोले शिकायत करने पर मुकदमे की धमकी मिलती है। संभल में भाकियू टिकट के किसानों ने नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने असमोली बिजली घर पर तैनात जेई के ऊपर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर शिकायत करते हैं तो वह झूठे मुकदमे फंसाने का डर दिखाते हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन करने के लिए वह बाध्य होंगे। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन टिकट के किसानों ने एसडीएम कार्यालय संभल पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और एसडीएम संभल डॉक्टर वंदना मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा कि बिजली घर असमोली पर तैनात जेई अजय कुमार शर्मा खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं और शासन प्रशासन का उन्हें कोई भय नहीं है। किसानों एवं मजदूरों को डरा धमकाकर मुकदमा का भय दिखाकर रिश्वत लेने एवं विद्युत विभाग संबंधी कार्य करने के नाम पर भी अवैध वसूली कर रहा है। नोएडा पुलिस ने पकड़े 25-25 हजार इनामी। मोबाइल टावर से चोरी करते थे आरआरयू। संगठित गिरोह के साथ करते थे काम। थाना सेक्टर 24 पुलिस ने गेट नंबर 2 और 3 के बीच से 2 वांछित बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन दोनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 25-25 हजार रुपये का इनाम रखा गया था। इनकी पहचान विनोद और कपिल के रूप में हुई है। ये दोनों एक संगठित गिरोह के साथ काम करते थे और मोबाइल टावरों से रिमोट रेडियो यूनिट व अन्य कीमती सामान चोरी करते थे। बता दें एक आरआरयू की कीमत 10 से 12 लाख रुपये होती है। दोनों बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि ये लोग पहले मोबाइल टावर की रेकी करते हैं, इसके बाद टावर पर चढ़कर उससे उपकरण चोरी करते थे। कोई देख लेता तो हम लोग उनको मोबाइल टावर रिपेयर करने का बहाना बनाते थे। इसके अलावा उपकरण चोरी करने के बाद दिल्ली और अन्य स्थानों पर बेच देते थे। इन उपकरणों की अच्छी खासी कीमत मिलती थी जिसका उपयोग मौज मस्ती के लिए करते थे। इन दोनों पर अकेले कोतवाली सेक्टर 24 से आधा दर्जन मुकदमा दर्ज है।
बलिया डीएम ने शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों संघ की बैठक, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर चर्चा। 18 वर्ष के युवाओं को मतदाता सूची में नाम होगा दर्ज। बलिया कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार के दिन डीएम प्रवीण कुमार लचकार ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में बैठक की, जिसमें राजकीय सहायता प्राप्त निजी स्नातक एवं परा स्नातक शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों के साथ बैठक किया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी डीपी सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आहर्ता तिथि 1 जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त का कार्य 29 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हो रहा है। 29 अक्टूबर 2024 से 28 नवंबर 2024 तक दावे व आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। इस अवधि में अधिक से अधिक युवा मतदाताओं का पंजीकरण कराया जाना है। नई पुलिस बैरक का हुआ उद्घाटन, 30 पुलिस कर्मियों के रहने की व्यवस्था, भोजनालय भी बनाया गया। श्रावस्ती के हरदत्त नगर गिरंट थाना में एक नई पुलिस बैरक का उद्घाटन किया गया है। पुलिस अधीक्षक एसपी ने इस नई बैरक का शुभारंभ किया। यह बैरक आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें पंखे, बिजली, पानी जैसी सभी जरूरी चीजें शामिल है। इसके अलावा यहाँ के सामूहिक भोजनालय भी बनाया गया है, जहाँ पुलिस कर्मी मिलकर खाना खा सकते हैं। इस बैरक का आकार 60 फीट लंबा और 17 फीट चौड़ा है, जिसमें लगभग 30 पुलिस कर्मियों के रहने की व्यवस्था की गई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस बल गठित मेहनत और समर्पण के साथ काम करता है। इस नई बैरक का उद्देश्य उनकी सुविधाओं को बढ़ाना है। बरेली में गायब हो रहे बच्चे, 3 दिन में तीसरा बच्चा लापता, एक बच्ची का मिला शव, लोगों में दहशत। शहर से बच्चों के लापता होने की घटनाएं अचानक बढ़ गई है। 3 दिन में 3 बच्चे लापता हो चुके हैं। सभी की गुमशुदगी अलग अलग थानों में दर्ज की गई। इसमें से एक बच्ची का शव पड़ोस के ही घर में मिला। 2 बच्चे अभी भी लापता है। पुलिस उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रही है। पहली बच्ची इज्जत नगर क्षेत्र से लापता हुई थी, दूसरा बच्चा कोतवाली, अब तीसरा बच्चा सुभाष नगर से लापता है। सुभाष नगर के महेशपुरा ठाकुरान निवासी मान सिंह खेती किसानी करते हैं। उन्हें बड़े भाई ओमकार रेलवे में ट्रैकमैन है, जिनकी ड्यूटी जंक्शन पर ही होती है। मान सिंह ने पुलिस को बताया कि उनका 11 वर्ष का बेटा हर्षित सोमवार शाम 6:30 बजे से अपनी मां से यह कहकर निकला था कि वह जागरण देखने जा रहा है। बताया जा रहा है कि जागरण गांव के मंदिर में ही हो रहा था, इसलिए मां ने भी जाने को कह दिया। जाने से पहले मां ने हर्षित से कहा था कि कुछ खाना खाकर जाए, मगर वह बोला कि अभी 1 घंटे में लौटकर आ रहा हूं, तभी खाऊंगा। जब काफी देर हो गई और हर्षित लौटकर नहीं आया तो सौजन ने उसे ढूंढने का प्रयास किया। कांग्रेस बब्बर शेर तो भाजपा और संघ भगोड़े की पार्टी, अजय राय का बयान, कहा वह उनकी मुखबिरी करते रहे। कांग्रेस प्रदेश अजय राय ने कहा कि कांग्रेस बहादुरों और बब्बर शेरों की पार्टी है, जिसके नेताओं ने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है, अपने परिवार के लोगों की कुर्बानी दी है। भाजपा और संघ की तरह भगोड़ों की पार्टी नहीं है। वह उनकी मुखबिरी करते रहे, जरूरत पड़ने पर उनके सामने दंडवत किया। कांग्रेस गांधी और नेहरू की पार्टी है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया है। हम लड़ते रहेंगे और प्रदेश से जंगल राज को खत्म करेंगे। दीपावली और छठ पर काम करने वाले रोडवेज बस चालकों को मिलेगा इनाम, विभाग ने की तैयारी। दीपावली व छठ पर्व को लेकर रोडवेज ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चालकों, परिचालकों व वर्कशॉप कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इस अवधि में लगातार काम करने वाले रोडवेज कर्मचारियों को निगम की ओर से अलग अलग निर्धारित किलोमीटर के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कर्मियों के
के लगातार ड्यूटी करने से यात्रियों को सहूलियत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। त्योहारों को लेकर परिवहन निगम के उच्चाधिकारी अब सजग होने लगे हैं। इसके लिए उनकी ओर से योजना भी बनाई जा रही है। निगम ने दीपावली व छठ पर्व पर आय की बड़ी संभावना को देखते हुए रोडवेज कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना जारी की है। ARM काशी प्रसाद ने बताया कि ड्यूटी करने वाले सभी नियमित संविदा चालक व परिचालक एवं आउटसोर्सिंग परिचालकों के लिए प्रोत्साहन योजना लाई गई है। इस अवधि में लगातार 13 दिन कार्य करे 3900 किलोमीटर की लक्ष्य पूरा करने वालों को 5200 एवं लगातार 12 दिन काम करने एवं 3600 किलोमीटर का लक्ष्य हासिल करने वालों को 4200 रुपये दिए जाएंगे।